जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज का टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग। सबसे पहले इसके बारे में प्रावधान हम देख लेते हैं, क्या है, क्यों है, कब इसकी संरचना हुई है, कहां पर मुख्यालय है, उसके बारे में बात करेंगे तथा इसके फिर बाद में बैकग्राउंड देखेंगे और किन अधिनियम के तहत यह स्थापित हुआ, फिर उस पर हम बात करेंगे। तो एक एक करके विधिवत हम इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में यदि आप देखें तो इसकी स्थापना होती है 21 जुलाई 2017 को। इसकी स्थापना की गई है भारत का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है वर्ष 2013 का, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। वर्ष 2013 का जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहलाता है, इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए हैं जिनमें से आपको बताना चाहेंगे कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनको 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए इस रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कही गई है। विशेषकर कौन सी बात? 3 रुपए में राइस की बात करें, चावल, 2 रुपए में गेहूं, जबकि 1 रुपए में हम देखेंगे तो मोटा अनाज प्रदान करने की बात कही गई है, जो भी लाभार्थी हैं या जो भी उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यह प्रावधान इसमें किया गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम के बारे में यदि हम देखें तो इसमें यह प्रावधान भी है कि जो 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ ऐसी हितग्राही माताएं जिन्होंने प्रसव हुआ है जिनका, या जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनको अगले 6 माह तक 6000 रुपीज की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली बात भी इसमें कही गई है इस अधिनियम में, यानी 2013 के अधिनियम में। इस अधिनियम के प्रावधानों को ही एग्जीक्यूट करने के लिए मध्य प्रदेश में लागू करने के उद्देश्य से हम लेकर आए थे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण या खाद्य सुरक्षा आयोग, जिसे आप कहते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 21 जुलाई 2017 को। इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। आयोग का मुख्यालय राजधानी में होने वाला, अर्थात कहां पर है तो भोपाल में है। आयोग के सदस्यों की संरचना संबंधी प्रावधान यदि हम देख लेंगे तो 1+5 याद रखना है आपको, यानी 1 अध्यक्ष होने वाला है, जबकि 5 इसमें सदस्य होने वाले हैं। अध्यक्ष के बारे में खास प्रावधान यह है तथा सदस्यों के बारे में भी कि जो कार्य अवधि है वह 5-65 होती है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। यह अधिकतम उम्र 65 ईयर की होती है। इन दोनों में से जो भी समय अवधि पहले पूरी हो जाने वाली है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, इस बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह वो लोग पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। आयोग का मुख्य कार्य या मुख्य ध्येय क्या है? तो उसका मुख्य ध्येय यह है कि समाज के जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, या लक्षित लोग जो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, टारगेटेड पीपल, उन लोगों को एक गुणवत्ता पर खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके, वो भी इन कीमतों पर। इस उद्देश्य को एग्जीक्यूट करने के लिए ही मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई है। अगेन कार्यों के बारे में बात करें, बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। सबसे पहला तो ये जो आपका NFSA एक्ट कहलाता है, उसको क्रियान्वयन करना, उसका एग्जीक्यूशन करना सबसे पहला कार्य है। इसके तहत किन किन लाभार्थियों को शामिल किया जा सकता है, कोई वंचित ना रह जाए, छूट ना जाए, उसके लिए सरकार को सलाह देना, प्रतिवर्ष इसके मामले में रिपोर्ट तैयार करना तथा सरकार को सबमिट करना। रिपोर्ट दे देने के पश्चात में सरकार ही उसे विधानसभा के पटल पर रखवाती है और आगे ही कार्रवाई इस पर होती है। तो इन उद्देश्यों को हम देखेंगे, या इनके लिए मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में इसके तहत अनेक कैटेगरीज को शामिल किया गया है। कुल 24 कैटेगरी हमको देखने को मिलती है, यानी कि प्राथमिकता वाले जो टारगेटेड पीपल वो तो है ही हैं, प्लस 23 कैटेगरी अदर भी इसमें शामिल की गई है, यानी कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के 23 अन्य विभिन्न श्रेणियों के जो लोग हैं उन्हें भी इस खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शामिल किया गया है। अब सबसे पहली बात तो ये कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है और इसका एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री क्या है, उस चीज को थोड़ी सा आप देख लीजिए, शायद वो आपके लिए काम आ जाने वाला है। भारत में खाद्यान्न की स्थिति विशेषकर गरीब वर्ग के संदर्भ में यदि हम देखें तो काफी कठिन रही है, कमजोर रही है। आज भी देश का एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है जिसको 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं मिल पाती है या गुणवत्ता पर खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है। तो यह स्थिति भारत में स्वतंत्रता के पूर्व से भी रही है। यही वजह है कि ऐसे समाज के वंचित वर्ग को खाद्यान्न सामग्री सहायता के रूप में प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिनमें से खास कहलाती है राशन वितरण योजना। अर्थात राशन की दुकानों के माध्यम से उचित दरों पर समाज के इन वर्गों को भोजन सामग्री या जो अति आवश्यक खाद्य सामग्री है वह उपलब्ध कराई जाती रही है। इसकी शुरुआत हालांकि हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, आपको ये बता दें, हालांकि उसकी वजह वर्ल्ड वॉर थी। लेकिन स्वतंत्र भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो भारत में 1951 से इसकी शुरुआत होती है, यानी 1951 में पहली बार इसकी शुरुआत होती है। समाज के जो गरीब वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको राशन वितरण किया जाता है और बहुत ही उचित कीमतों पर दिया जाता है।
1965 का वर्ष इसमें अपने आप में बहुत ही खास कहलाता है। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 1965 में दो संस्थानों की स्थापना की गई और उन दो संस्थानों का एक इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा जो आने वाले समय में भारत का इस मामले में आधार बनने वाला है। वो दो संस्थान कौन कौन से थे? सबसे पहला संस्थान कहलाता है आपका FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होने वाली है 1965 में। उसकी स्थापना की जो प्रमुख वजह थी, पहली बात तो खाद्य सुरक्षा वाला मामला था। दूसरा पॉइंट ये था कि भारत में उस समय अकाल पड़ा था। तीसरी वजह उसकी ये थी कि उसी समय हमारा युद्ध हुआ था और युद्ध में हमको खाद्य सामग्री का काफी संकट हुआ था। अब इस संकट को दूर करने का जब देखा गया कि साहब कहीं ना कहीं हमको खाद्यान्न को इकट्ठा करके रखना चाहिए एक लॉन्ग टाइम की ड्यूरेशन के लिए, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। तब फिर उस समय भारत सरकार ने FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी समय हम देखते हैं कि एक खास संस्थान बनता है जिसे कहा जाता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। हालांकि शुरुआत में इसका नाम कुछ अलग था, 1985 में इसका नाम बदलकर CACP होने वाला है। सीधी बात यह है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, वह कहलाता CACP। इसकी स्थापना भी 1965 में ही होती है। ये बहुत ही खास कमेटी कहलाती है, दांत वाला कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना होने वाली है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है कि सरकार को यह सुझाव देना कि किसानों से किस मूल्य पर खाद्यान्न खरीदा जाए ताकि किसानों को भी सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, जिसे आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसको आप बोलते हैं। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की अवधारणा आने वाली है 1965 से, हम देखेंगे इसको आगे और भी बढ़ाया जाएगा। MSP क्यों लाया था? बहुत सीधी सी बात है कि किसान बहुत अधिक मात्रा में उपजाता है, उसे उपजाना ही चाहिए, भारत सरकार उसे प्रोत्साहित करना चाहती थी, परंतु बाजार का नियम बोलता है कि जिस भी वस्तु की अधिकता हो जाएगी उसकी कीमतें गिर जाएंगी। ऐसा ही होता था। खाद्यान्न उसने उपजा दिया, लेकिन बाजार में जैसे ही आया तो देखा था बहुत स्टॉक है, तो व्यापारियों ने जानबूझकर कीमत गिरा दी, कालाबाजारी इत्यादि चीजें हम देखते हैं। तो किसान इसे हतोत्साहित होता था, फिर वो उपजाता ही नहीं था अगले वर्ष वो वाली फसल। तो देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान करने के लिए, खाद्यान्न संकट ना हो, किसान ज्यादा से ज्यादा उपजाए, उस चीज के लिए हम क्या लेकर आए? सबसे पहले तो MSP लेकर आए। जबकि दूसरा जो उपजा दिया गया उसको रखने के लिए कोई तो आपके पास में प्लेस होना चाहिए, कोई तो बॉडी होना चाहिए, उसके लिए क्या लेकर आए आप? FCI लेकर आए। अब जब हमने इसको रख लिया तो अब इसका वितरण भी करना है। तो किसको वितरण किया जाए? तो बोले समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि वंचित है, जिसको खाद्यान्न सामग्री नहीं मिल पाती है। बोले साहब हम खरीद तो रहे हैं, यहाँ से इस दर पर खरीदो, किसानों को सुरक्षा प्रदान हो, यहाँ पर रखो और उसके बाद उसको कहाँ भेजो? राशन की दुकानों में भेजिए, और राशन की दुकानों से किसको वितरण करिए? समाज के वंचित वर्गों को वितरण कीजिए। इस उद्देश्य से ही पूरा स्ट्रक्चर यह बनाया गया। इसके बाद में और भी लंबा एक इतिहास चलने वाला है, पर आप सीधे सीधे आ जाइए 1997 में। वर्ष 1997 में गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए तथा राशन सामग्री वितरण करने के लिए बहुत ही खास योजना शुरू की जाती है, दैट इज TPDS। PDS का ही अगला स्वरूप था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS सिस्टम आपको बताया 1951 से ही शुरू हो चुकी है, 1951 से ही, जबकि TPDS हम लेकर आए कब? 1997 से। यानी टारगेटेड पीपल्स, जो कि हम देखेंगे कि लक्षित वर्ग कि किन किन वर्गों को हमको कैटेगराइज करना है, कौन श्रेणी में आता है, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सीधी सी बात यह है कि इसमें 3 प्रकार के आपके कार्ड बनने वाले हैं। अंत्योदय वाला एक कार्ड बनेगा आपका पीले रंग का, जबकि दूसरा BPL वाला यानी कि नीले रंग का कार्ड कहलाता है, जबकि तीसरा वाला कहलाता है व्हाइट कलर का APL, अबव पॉवर्टी लाइन वालों का कार्ड कहलाता है। तो ये शुरुआत होती 1997 में। हालांकि अंत्योदय इस समय नहीं आया था, आपको बता दें। अंत्योदय आएगा कब? अंत्योदय अन्य योजना कहलाती है 2000 की। 2000 में अंत्योदय अन्य योजना आएगी। भारत के महानतम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में यह योजना आती है और समाज के जो बहुत ही वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको खाद्यान्न प्रदान करने के उद्देश्य से 35 kg का प्रावधान किया गया प्रति माह प्रति परिवार के लिए कि 35 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी। अब ये योजनाएं भी आ गई, ये स्ट्रक्चर भी आ गया। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी भी राज्यों के ऊपर कोई कंपलसरी प्रावधान नहीं था, अनिवार्य प्रावधान नहीं था। रीजन ये है कि यह जो विभाग है, जो मामला है, यह राज्य सरकारों के अधीन आता है। राज्य सरकार इसको कितने अच्छे तरीके से कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा वहां पर अनिवार्य वाला प्रावधान नहीं था। तब वर्ष 2013 में एक बहुत ही खास आपका अधिनियम आता है जिसे आप कहते हैं दैट इज NFSA अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाला। इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए वाली बात कही गई।
तो अब ये योजनाएं आ गई, स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है। राज्य सरकार को केंद्रीय जो विभाग हैं यानी एफसीआई वगैरह है उससे अनाज मिलने वाला है, राज्य सरकारें इसको परचेज करने वाली हैं, राज्य सरकारों के पास में जब ये आ गया है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये पूरा का पूरा एक तंत्र बनाया गया है और इस तंत्र को ही एग्जीक्यूट करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 21 जुलाई 2017 को यह आयोग बनाया गया था। तो ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड कहलाता है जिसको अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ लिया जाता है कि एनएफएसए एक्ट जो है उसकी डेट कब की है। तो उसकी डेट याद रखिएगा कि 10 सितंबर की है। एमपीपीएससी वगैरह परीक्षाओं में डेट काफी पूछी जाती है। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में टीपीडीएस प्रोग्राम्स को आपने कब से शुरू किया हुआ है, इस संदर्भ में 1 मार्च 2014 की डेट कहलाती है, अपने आप में महत्वपूर्ण इस समय से शुरू है और ऑलरेडी अंत्योदय अन्य योजना तो चल ही रही थी। तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर को रन करने के लिए समाज के गरीब वंचित वर्ग को खाद्यान्न सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अब एक नजर मार लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड से ही शुरू करते हैं। चलिए, पीडीएस सिस्टम की शुरुआत भारत में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, स्वतंत्र भारत में 1951 के दौरान में पीडीएस सिस्टम। 1965 में 2 संस्थान बनाएंगे, सीएसीपी बनाएंगे प्लस एफसीआई बनाएंगे। सीएसीपी फुल फॉर्म क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग करके कहलाता है, जबकि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहलाता है, एक खाद्यान्न रखने के लिए, जबकि एक किसानों के लिए न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने के उद्देश्य से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीएसीपी अंतिम रूप से एमएसपी निर्धारित नहीं करता है। सीएसीपी अपनी कीमतें बताता, सजेस्ट करता है भारत सरकार को। भारत सरकार की केंद्रीय स्तर पर हम बात करें, जो कैबिनेट में आर्थिक मामलों की समिति होती है, इंपावर्ड कमेटी कहलाती है इकोनॉमिक अफेयर्स की, वह इस रेट को फाइनलाइज करती है। यानी अंतिम रूप से कीमतें निर्धारित करने का दायित्व या अधिकार किसके पास में होता है? केंद्रीय में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास में होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया। बाद में हम देखेंगे भारत में अनेक राशन वितरण वाली योजनाएं। तो टीपीडीएस कब लेकर आए? 1997 में, जबकि अंत्योदय अन्य योजना कब लेकर आए? 2000 में। मान लो, याद रखना, अंतिम नंबर क्या होता? 0 नंबर होता। 0 पे जो खड़ा हो उसको हेल्प करने के उद्देश्य से 2000 में आ गई। मध्य प्रदेश में अंत्योदय उसी समय। टीपीडीएस की शुरुआत कब से? तो 1 मार्च 2014 से होने वाली है। इस ही अधिनियम को एग्जीक्यूट करने के लिए या इसके लिए भारत सरकार ने जो अधिनियम बनाया उसको क्या बोलते हैं आप? एनएफएसए एक्ट बोलते हैं 2013 का। डेट क्या दी हुई है आपको वहां पर? तो 10 सितंबर आपको डेट दी हुई जब से ये एग्जीक्यूट होता है। मध्य प्रदेश में उसके लिए यह आयोग बनेगा तो कब बनेगा? 21 जुलाई 2017 को बनने वाला है। मुख्यालय भोपाल होगा। सदस्य 1+5+1 हम देख लेने वाले हैं। कार्यकाल 565 का ध्यान रखिएगा। अधिनियम को एग्जीक्यूट करने के उद्देश्य से ही इस चीज को लाया गया है। तो ये था आपका मध्य प्रदेश का राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, खाद्य सुरक्षा आयोग, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से जाना। इन बेसिक पॉइंट्स को याद रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको आने वाला है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और भी जितने आयोग हैं उन सभी के वीडियो बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। सभी आयोगों को समाहित किया गया। 15 आपको आयोग दिए गए, 16 हमने उसमें वीडियो बनाए। वित्त आयोग को भी उसमें समाहित हमने किया है। आपने यदि नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखें। इतना ही कह सकता हूं कि इन आयोगों में से कम 15 क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो यदि आपने पूरे वीडियोस देखे हुए हैं तो 15 में से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपकी रेंज में आसानी से होने वाले हैं। और यदि बहुत अच्छे से देखे हो तो पूरे पूरे ही बनाने में सक्षम हो जाओगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। थैंक यू। जय हिंद।